हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स भौतिकी चैप्टर फर्स्ट होने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं हम लोग परावर्तन के नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए क्या कहते हैं, कहते प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तन होती है, तो उन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं। इन नियमों को समझने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है तो वो कुछ नियमों को फॉलो करते हुए वो जो है परावर्तित होती है। तो इसलिए हम लोगों को इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट को जानना बेहद ज़रूरी होता है, जो कि चलिए हम लोग इसको नीचे पढ़ते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए, पहले जो दिया है आपतित किरण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, कहता है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है जैसे ये रेड लाइन से जो दिखाया गया है इसको आपतित किरण कहते हैं, और इधर से जो ये जा रहा है इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, आपतन बिंदु। तो देखिए क्या कहता है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कहता है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे आपतित किरण यहाँ पे टकराती है तो इसको ही क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और यहाँ से टकराने के बाद इधर ये परावर्तन हो जाता है, इधर से ये आपतित होती है, दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पे ये टकराता है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं परावर्तित किरण, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। कहता है जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। माध्यम मतलब हो गया सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो जैसे प्रकाश की जो किरण आती है, ये कांच हो गया और ये जो दर्पण हो गया ये, तो ये हो गया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। तो देखिए प्रकाश जो आया है विरल माध्यम, मतलब हवा वाला माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। ये विरल माध्यम से आया और ये विरल माध्यम में ही लौट गया। तो इसी को कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं अभिलंब। कहते हैं नॉर्मल, जिसको नॉर्मल कहते हैं। कहते हैं कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ पर देख लिए, जैसे कि यहाँ पर ये जो दिया गया है किसी बिंदु पर ये जो सीधा लंब डाला गया इसी को अभिलंब कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, आपतन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। कहता आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब हो तो कोण बनाती है, उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपतन कोण बनता है। यहाँ पे जैसे ये आपतित किरण हो गया और यह विलंब हो गया और इसके बीच यहाँ पर देखिए कि कुछ कोण बनता है और इस कोण को आई से दर्शाया गया है। तो इसी को बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं आपतित अपवर्तन कोण, है ना, आपतन कोण बोला जाता है। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं परावर्तन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहता परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये अभिलंब हो गया और जैसे ये अभिलंब हो गया और इधर से यह आपतित किरण आता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और इस कोण को आई से सूचित किया जाता है, कोण आई से इसको सूचित किया जाता है। फिर देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण को जो लौटने वाला परावर्तित जो परावर्तन जो होता है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं और ये कोण आर से इसको सूचित किया जाता है।
तो यही था हम लोगों का इसमें। तो अगले पार्ट में हम लोग इसको अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।